आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अनपढ़ महिला का सामर्थ्य प्रचार सुनकर ज्योति शर्मा को ऐसा झटका लगा कि ज्योति शर्मा ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, मेरा मंदिर कौन है? यदि कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा तो मैं उन्हें नाश करूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबसे पहले परमेश्वर ने हमें सहायक के रूप में खड़ा किया है हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, तो हमें पवित्र रहना है। हालेलुया। पवित्रता के साथ आप पवित्र बनेंगे, आपकी दी हुई जो पिता ने जितनी आशीष दी वो चली जाएगी। क्योंकि मैं बीते साल में 2023 में मुझे इज़राइल जाने का मौका मिला और मैं जब इज़राइल गई मैं देख कर आई। आप में से कितने लोग इज़राइल जाकर आए? हाथ खड़े करेंगे। कोई गए? क्या बात है, इतने पैसे वाले लोग। आप में से कोई गए? जेंट्स में से कोई नहीं गए। मैं दुनिया की खुशनसीब लड़की हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन प्रभु का दर्शन था, मेरे आगमन से पहले मैं तुझे उस जगह में लेके जाऊंगी। हालेलुया। और मैं सालों से दर्शन देख रही थी। मैंने जो जो चीज़ें सपने में देखा वही चीज़ें मैं देख कर आई। हालेलुया। आपका और मेरा छुटकारा इतना आसानी से जिस तरह आप समझ रहे हैं नहीं है। आपको पता है यीशु ने कितनी कीमत चुकाई है? आज हम छुटकारे की मीटिंग कर रहे हैं। ये छुटकारे के लिए यीशु ने किया क्या है पता है क्या? आप बाइबल में पढ़ते हैं और बाइबल में पढ़कर अनुभव करते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल देख कर आई हूँ। यीशु मसीह को ऐसे रास्ते से ले जाया गया, कितने किलोमीटर होगा, 7 या 13 गेट है वहाँ पर। कहाँ पे यीशु गिरा, कहाँ पर यीशु दीवालों को पकड़ा है, कहाँ पर यीशु को कोड़े लगाए गए हैं। जब मैं वो जगह पे चल रही थी मेरे आँख के आंसू बंद नहीं हो रहे थे। मैं रोए जा रही थी, बहुत आंसू निकल रहे थे। इतना प्यार, इतना प्रेम यीशु ने हमसे किया है। तब यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया तो हमारा भी कार्य बनता है कि हम यीशु के लिए क्या करें। हालेलुया। उस समय तो शायद इतनी सुविधा नहीं होगी जहां मैं सोचती हूँ। उस समय इतनी, क्योंकि ऊंची पहाड़ी होगी और उनके लिए पत्थर होंगे और वहाँ से यीशु मसीह को ले जाया गया था और इतने कोड़े लगाए जा रहे थे। वहाँ पर इतने कोड़े लगाए जा रहे थे जो असहनीय थे। क्या थे? असहनीय थे। और यीशु मसीह का उतना समय देखते जा रही थी। फिर यीशु मसीह के जब क्रूस से उतारा गया, एक चबूतरा वहां पर रखा गया है। वो पत्थर को छूने का सौभाग्य मुझे मिला और जैसे उस पत्थर पे मैं गई, 1 सेकंड के लिए लग रहा था मेरे प्राण निकल गए शरीर से, मेरे प्राण निकल गए। इतने बड़े पत्थर पर किस रीति से यीशु मसीह को पटका गया था। लेकिन आज यहाँ पर आलीशान चर्च बने हुए हैं। आपका और मेरा छुटकारा, जितना आप सोचते हो कि एक पादरी आकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप और मैं छुटकारा पाए हैं। तो आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, अपने परिवार के लिए एक अच्छे सहायक के रूप में खड़े रहिए अपने हस्बैंड के साथ। जब हस्बैंड के साथ आपका संबंध अच्छा हो जाएगा, आपकी बहू, आपके बेटे आपको देखकर बदल जाएंगे, आपकी बहू आपको देखकर बदल जाएंगे, आपके घर के लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे। हालेलुया। सहायक का काम है, लीडर का काम है, कप्तान का काम है कि सबको एक मुट्ठी में लेकर चले। यीशु ने बहुत कीमत चुकाई है। कभी मौका मिले तो आप जरूर जाइए। मैं तो खुश नसीब थी, मेरे पास पैसा भी नहीं था क्योंकि बेटे की शादी से निकली थी और आप जानते हैं कि कोविड में
कहीं जाना नहीं, सेवकाई बंद है, आप जानते हैं। और जाते हैं तो सेवकाई के लिए क्या होता है आप जानते हैं कि बहुत लाठी चार्ज होता है, चर्च जला दिया जा रहा है, कितनी परेशानियां उठाना पड़ रही है। मेरी जान निकल गई। वहां के यहूदी लोगों के जीवन में आज आप देख रहे हो क्यों दुख है, क्यों तकलीफ है। प्रभु यीशु कहता मैं अपनों के घर आया लेकिन मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का क्या मिला? हालेलुया। आपको और मुझे अधिकार मिला है। वहां के लोग जो एक दीवार है सुलेमान की, वहां के यहूदी जो लोग हैं वो यीशु मसीह को प्यार नहीं करते। एक बात ध्यान रखना है ना, वो यीशु से कोई प्रार्थना नहीं करते, वो पुराने नेम को ही मानते हैं। और वो एक दीवार जो है, छोटी सी दीवार बची है, बस वहाँ आएंगे, अपनी बाइबल पढ़ेंगे और अपना सर उधर फोड़ फोड़ के वो खूब रो रो के दुआ करेंगे कि यीशु कब आएगा, कब उनका छुटकारा, जो भी हो पुराने नियम में लिखा हुआ है उस विधि के अनुसार प्रार्थना करते हैं। लेकिन देश देश से वहां पर इतने लोग आ रहे हैं, जो नुकीली फर्शियां लगी हुई थी वो फर्शियां क्या हो चुकी है? घिस गई है। क्या हो गई है? यदि अब अच्छा ब्रांडेड जूते चप्पल नहीं पहन के जाओगे तो आपका पाँव फिसल जाएगा, कहीं भी फिसल जाओगे, आप कहीं भी फिसल जाओगे, गिर जाएंगे। वहां पर इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं यीशु मसीह के जीविका को देखने के लिए कि यीशु ने किया क्या है यहां पर। मेरे प्रियो, छुटकारा आपको यूं ही नहीं मिला है। छुटकारे के लिए क्या बोलूं, वर्णन नहीं कर सकते। इतनी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या है? चुका दी। हालेलुया। अब आपको कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसके लिए अपना हृदय खोलिए। हालेलुया। कल हमारा क्या होगा हम नहीं जानते। हालेलुया। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके काम की मैं सराहना करती हूँ। और मैं तो मनुष्य हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर इसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। आपको और आपकी संतान को इस संसार में और वहाँ पर भी घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता चख कर देख तेरा परमेश्वर यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता किताब 34:8 कहता चख कर देख तेरा परमेश्वर कैसा भला है। जाने के लिए पैसा नहीं। मेरे बच्चे बोलते मम्मी यही एक टाइम है, आप जाइए जाइए। बेटा क्या करूं, बहुत पैसा लगेगा, और आपको पता है मैं बहुत खर्चालू लेडी हूँ, मेरा अपना तो दिखता नहीं, मुझे दूसरे ही दिखते हैं। मेरे अपना कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे चर्च के लोग, मेरे और लोगों के लिए मैं क्या लेकर आऊँगी, क्या करूँगी, तो पैसा कम पड़ेगा। लेकिन बेटे ने कहा नहीं आप जाइए। और मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, 35-36 लोग थे, और मैं बिल्कुल अनपढ़ लेडीज़। और पहले जो था कागज़ बेस पे हो जाते थे, पेपर बेस पे, लेकिन आजकल क्या होता है इंटरव्यू लिया जाता है। वहाँ जाने के लिए इंटरव्यू लेते हैं। और इंटरव्यू कहाँ से लेते हैं? इजराइल से एमएससी बैठती है, और वहाँ रहेंगे और अपने यहाँ रहेंगे, और आमने सामने वो लोग बात करके कंप्यूटर पे इंटरव्यू लेते हैं, अपने से कई क्वेश्चन करते, उसका जवाब आप देंगे तो ये आप इजराइल जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। मेरे साथ पढ़े लिखे लोग थे, मैंने पैसा दे दिया था पहले कि भैया मेरा करवा दीजिए, लेकिन कुछ इस साल पिछले साल ऐसा रूल निकल आया कि वो लोग पैसा से कुछ नहीं होगा, आपको तो देना ही पड़ेगा, इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। मेरे को बॉम्बे जाकर 4 दिन रहना पड़ा। और जब मैं गई तो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, ऐसे घाप रहे थे, ऐसे धूज रहे थे कि अब हमारा इंटरव्यू कैसा देंगे, क्या करेंगे। और मैं बिल्कुल निडरता के साथ, शांति के साथ खड़ी थी। सब बोल रहे थे आंटी आप तो अनपढ़ है। मैं बोली हाँ मेरा यीशु थोड़ी अनपढ़ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अनपढ़ होगी तो क्या हो गया, मेरे को सच में कुछ भी नहीं आता। बाइबल पढ़ा लो, बाइबल के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अनपढ़ महिला ने यीशु मसीह के नाम का सामर्थी प्रचार किया, उस प्रचार को सुनकर ज्योति शर्मा को
ऐसा झटका लगा कि ज्योति शर्मा ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। आप हमसे कहेंगे कि कहां पर ज्योति शर्मा ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। तो आप सभी से हम कहना चाहते हैं, परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। जो कि परमेश्वर का वचन कहता है, अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। परमेश्वर का वचन कहता है, आज बहुत सारे लोग हैं जो कि यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर झूठा आरोप लगा कहते हैं कि ईसाई लोग पैसा देकर धर्म को परिवर्तन करवाते हैं। ऐसे अनेकों आरोप मसीही विरोधी हमारे प्रभु यीशु मसीह पर लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं, उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि वो सत्य को पहचाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि मसीह विरोधी भी बचाया जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर यह चाहता है कि हर एक को मसीह विरोधी जो कि आज यीशु मसीह को बुरा भला कहता है, वो नरक की आग से बच जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को जो है भी नहीं है उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को और बहुत आयत के जीवन को प्राप्त करे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए आप सभी उनके लिए प्रार्थना करें जो कि आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा ही करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप सभी चाहते हैं कि एक व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए, तो आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके। और आप सभी हमारे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।